चलिए शुरू करें। आप सोच रहे होंगे कि अपने घर वाले कुछ शुरू करने से पहले आपकी राय नहीं लेते हैं, मैं क्यों ले रहा हूं। भाई लेंगे, सब लेंगे, घर वाले भी लेंगे, सरकार भी लेगी, घर वाली लेगी, बाहर वाली सब लेंगे, पर फर्स्ट यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। एक ही कंडीशन है। पर आप हो कि आपको मिर्जापुर का मुन्ना भैया बनना है कि नहीं भाई हमारे अंदर एबिलिटी है पर लोग हमको पहचान नहीं रहे हैं। खैर, आज हमारा 3 टॉपिक है जिसपे हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है गुजरात गवर्नमेंट का एक न्यूज है, वो डिस्कस करेंगे। फिर दिसंबर वाली वैकेंसी नहीं आई, होपफुली कि आप नोटिस पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो मैं समझाता हूं। कैलेंडर नया कब आने वाला है, वैसे रेगुलरली कैलेंडर आता है, जो लोग काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको आइडिया भी होगा। और एक जीपीएससी ने नया चीज शुरू किया है, ये क्या है, कई सारे लोगों को इसमें भी डाउट है, तो 1 बाय 1 करके डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला कि अगर जीपीएससी का कोई भी फॉर्म आपने भरा है और आपका एग्जाम आ रहा है, तो जिस तरीके से आप एडमिट कार्ड लेके जाते हो ना एग्जाम देने के लिए, उसी तरीके से कंसेंट फॉर्म फिलअप करके उसकी फी रिसिप्ट लेके जानी है। कोई कहेगा अगर मान लीजिए भरना भूल गए तो एग्जाम नहीं देने देंगे। जवाब है कि बिल्कुल नहीं देने देंगे। किसी भी एडवर्टीजमेंट के लिए आपको ये फिलअप करके जाना ही है। अब ये भला है क्या, कैसे फिलअप करना है, सब बता देता हूं 2 मिनट में। पहली चीज तो ये कि भला ये है कि भाई जीपीएससी को लगता है कि जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं उतने बच्चे आते नहीं एग्जाम देने के लिए। जीपीएससी का बहुत खर्चा होता है, ड्यूटी लगानी पड़ती है, पेपर प्रिंट करना पड़ता है, ओएमआर शीट प्रिंट करनी पड़ती है, जीपीएससी का नुकसान होता है। और आप मतलब 100 रुपए का फॉर्म है तो फॉर्म भर दिया, एग्जाम देने जा ही नहीं रहे हो। तो जीपीएससी ने कहा भैया ऐसा नहीं चलेगा, 500 रुपए अगर अनरिजर्व हो और रिजर्व हो तो 400 रुपए आपको एज ए डिपोजिट पे करना पड़ेगा। जीपीएससी फी नहीं ले रही है, वो एज ए डिपोजिट है कि मजे मजे में फॉर्म मत भरो। अगर एग्जाम देना है तो फॉर्म भरो, एग्जाम देने आओ। जो पैसा आपने कंसेंट फॉर्म की साइड में भरा होगा वो आपको ओरिजिनल सोर्स, जैसे माने आपने यूपीआई किया, आपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैसे भी किया, उस ओरिजिनल सोर्स में जब आप एग्जाम दे दोगे उसके बाद रिफंड हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि जो एग्जाम नहीं देगा उसका पैसा लूट लिया जाएगा। मतलब लूट लिया नहीं भाई, आपने जीपीएससी का नुकसान किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए। तो आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। किसी ने अगर जिस सोर्स से फॉर्म फिलअप किया था अगर वो बंद हो जाता है तो भाई जीपीएससी की जिम्मेदारी नहीं है, आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। तो वो सोर्स एक्टिवेट होना चाहिए जिसमें वो फी रिफंड आने वाली है। तो ये फी एडिशनल नहीं है, कंसेंट फॉर्म की फी है, ये आपको वापस आ जाएगी, बट एग्जाम देने के बाद। एक कंडीशन है। अब ये भरना कहां से है, तो जीपीएससी ओजस की वेबसाइट आपको नजर आ रही है, यहां पे जाना है। यहां के बाद अदर एप्लीकेशन में जाना है। यहां पे साफ साफ नजर आ रहा होगा कंसेंट फॉर एग्जाम। आप बताइए कि आप एग्जाम देने आने वाले हैं कि नहीं, जीपीएससी आपसे पूछ रही है। यहां पे आपको एग्जाम सेलेक्ट करना है, तो जो एग्जाम आने वाला होगा ना उसका धीरे धीरे वो इधर अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। और वो अपने ट्विटर हैंडल पर, ट्विटर हैंडल कह रहा हूं, एक्स वाले पे भी अपडेट करते हैं। तो यहां से आप ये सेलेक्ट कर लीजिए, बाकी आपकी डिटेल डालिए, फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे फी पेमेंट करिए। फी कंप्लीट होने के बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, वो प्रिंट करिए। और जिस तरीके से आप एडमिट कार्ड लेके जाते हैं भाई साहब, उसी तरीके से इसको भी लेके जाइए। वहां पे डिपॉजिट करना होता है, इसको डिपॉजिट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेके नहीं जाएंगे, नहीं भरेंगे, छूट गया, मुझे पता नहीं था, भूल गया, वेबसाइट नहीं चल रही थी, ये सब बहाना नहीं चलेगा। जीपीएससी ने क्लियर कट बताया हुआ है कि भाई ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉर्म फिलअप करना है, लास्ट टाइम तक वेट मत करिए, टाइमली कंसेंट फॉर्म जब आता है फिलअप कर दीजिए, फी पेमेंट कर दीजिए और प्रिंट लेके जाइए। नहीं लेके जाएंगे आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। एक चीज तो हो गया, कंसेंट वाली बात हो गई, डिस्कशन। अब बात करते हैं कि आपका दिसंबर वाला एडवर्टीजमेंट कहां गया और उसको लेके जीपीएससी ने क्या कहा है। इसका भी सर्कुलर उन्होंने निकाला है, मैं बताने में देर कर रहा हूं, सर्कुलर पहले का आ गया है। बताने में देर इसलिए किया कि मुझे लगा कि ठीक है यार, हो सकता है आप एक्टिव आदमी हो, एक्टिव प्राणी हो, आप लोग मुन्ना भैया बनना है तो इससे थोड़ा बनोगे भाई, आप लोग जानते होगे, पर नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। दिसंबर वाली वैकेंसी बची हुई है, बाकी सारी वैकेंसी आ गई है। दिसंबर में कुछ मैकेनिकल के, कुछ मल्टीपल ब्रांच के लिए भी वैकेंसी है, जैसे कि ये सिविल की वैकेंसी है, काफी ज्यादा है। इधर ऊपर एक मल्टीपल ब्रांच की वैकेंसी है, पर एक्सपीरियंस बेस्ड है वैकेंसी। ये वैकेंसी लास्ट टाइम भी आई थी, उनका भी रिसेंटली इंटरव्यू हुआ है, एसएचओ का इंटरव्यू पेंडिंग है। सेम डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी है, इसमें मल्टीपल ब्रांच एलिजिबल होती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल।
ये वैकेंसी भी पेंडिंग है, होपफुली आ जाएगी। और बाकी जो भी वैकेंसी है दिसंबर की वो सब आ जाएंगी। जीपीएससी का इस पे कहना ये है कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है गुजरात गवर्नमेंट का, उनका कहना ये है कि ये जो भी वैकेंसी आने वाली हैं अभी की या इन फ्यूचर भी, होपफुली वो नेक्स्ट कैलेंडर में भी रिफ्लेक्ट होगा। सभी डिपार्टमेंट में जो डिसेबल्ड लोग हैं उनकी ही पोस्ट मैंडेटरी तरीके से फिल्ड करना है अगर कहीं पे खाली है तो वो डिटेल डिपार्टमेंट से मंगाया गया। और स्पेशली जो वैकेंसी आने वाली है इन डिपार्टमेंट से पूछा गया है कि क्या आपके पास डिसेबल्ड पर्सन के लिए कोई वैकेंसी है, तो वो डिटेल आ जाएगी, वो इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट आएगा तो उसमें तो ऐड होगा ना, तो वो ऐड हो जाएगी। और जैसे ही वो डिटेल सारे डिपार्टमेंट से आ जाएगा, ये दिसंबर की वैकेंसी आपका पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसकी टेंशन नहीं लेना। जीपीएससी ने खुद ने क्लेरिफाई किया है कि ये हम करेंगे, उनके ध्यान में है। ऐसा नहीं कि दिसंबर की वैकेंसी लैप्स हो गई है, लैप्स नहीं हुई है। कई सारे लोग इस कोर्स में भी होंगे, इसका एक कोर्स है, वो टेंशन में होंगे कि यार हमने पैसे दे दिए, पढ़ाई कर रहे हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए, पढ़ाई करिए, आपकी वैकेंसी आएगी। ठीक है, जो लोग पहले से हैं तो आप पढ़ते रहिए, आपकी वैकेंसी आएगी, लैप्स नहीं होगी। मतलब ये जीपीएससी कह रही है कि हम सारी वैकेंसी निकालेंगे। अब देखते हैं कब तक निकालते हैं वो। दूसरा, कैलेंडर कब आएगा? तो कैलेंडर का ट्रेडिशन है कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो वो जनवरी में आ जाता है। जनवरी आपकी आने वाली है, नया साल बनाएंगे आप। मुझे लगता है कि इस बार जीपीएससी थोड़ी एक्टिव है, तो हो सकता है आपका फर्स्ट वीक में कैलेंडर आ जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा सेकेंड वीक में तो कैलेंडर मोस्ट प्रोबेबली आपका आ ही जाएगा। फर्स्ट वीक या फर्स्ट वीक के जस्ट बाद, स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड वीक तक आ जाएगा। वैसे जनवरी में तो आएगा ही आएगा, पर मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक तक आपका कैलेंडर आ जाएगा कि कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली हैं फ्यूचर में, आपको किस तरीके से प्लान करना है। अगर आप एलिजिबल हो तो डिटेल कैलेंडर आ जाएगा। अब इस कैलेंडर के साथ एक खुशी वाली न्यूज बता देता हूं। कई सारे लोग पूछेंगे एआरटीओ के बारे में भी। होपफुली एआरटीओ का रूल्स रेगुलेशन बन गया है। होपफुली, चूंकि एमबीआई में इतनी सारी वैकेंसी आई है तो एआरटीओ की भी वैकेंसी आनी चाहिए। कई साल से पेंडिंग है, तो उम्मीद ही कर सकते हैं, बाकी क्या कर सकते हैं कि वैकेंसी आए। काफी सारी वैकेंट पोजीशन है आरटीओ में, मैंने आरटीआई वाला चीज आपको दिखाया भी था। और अभी चूंकि सरकार काफी एक्टिव है, रिव्यू कर रही है कि उनके जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, वो अगर वैकेंट पोजीशन है तो उसको फिलअप करना है। ये भी एक न्यूज है, अब पता नहीं कितना सच है कितना क्या है। तो ये एक पेपर है, इन्होंने पब्लिश किया कि भाई सरकार ऐसा प्लान कर रही है कि उनके जितने भी डिपार्टमेंट हैं वहां पे जितनी भी वैकेंसी हैं, सब वैकेंसी का ब्यौरा बनाया गया है। और वो हालांकि प्लानिंग काफी लंबी है, पंचवर्षीय योजना से भी बड़ी है। ये बताया गया है कि भाई 10 सालों में कुछ यहां पे नियर अबाउट कुछ लाख में वैकेंसीज हैं, 1.50 लाख जो भी रिक्रूटमेंट है गवर्नमेंट की वो फिलअप किया जाए। बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, एक स्टेट में इतनी लाख वैकेंसी बहुत कहलाती है। मतलब इन शॉर्ट ये समझ लो कि नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में या आप जीपीएससी के नेक्स्ट कैलेंडर में भी होपफुली ठीक ठाक वैकेंसी आएंगी, क्योंकि डिपार्टमेंट ये लिस्ट बना रहे हैं कि उनकी जितनी भी वैकेंट पोजीशन है उनको मतलब कंटिन्यूअसली फिलअप करते रहना है। लिस्ट तैयार है, फिलअप करते रहना है। हालांकि ये बस एक न्यूज है, ठीक है, न्यूज है और भी लंबे टाइम के लिए न्यूज है। तो होपफुली कि नेक्स्ट कैलेंडर में भी ठीक ठाक वैकेंसी आपको आने वाली। तो ये कुछ 3 से 4 पॉइंट थे जिनको डिस्कस करना है। आप लोगों के मैसेज आ रहे थे तो मैं सोचा कि आपको बताते हुए चलता हूं। सारा डिस्कशन हो गया, पर इन सब डिस्कशन का और आपके सुनने का और आपकी बातों को सुनाने का, लोगों से आपकी राय लेने का, सब चीज का घर पे बाहर गवर्नमेंट में कहीं भी आपको इज्जत चाहिए तो फर्स्ट यू हैव टू अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। आप सरकारी सिस्टम का एक बार हिस्सा बनते हो, चाहे किसी भी लेवल पे, क्लास 3 पे, क्लास 2 पे, क्लास 1 पे, जितने ऊपर लेवल पे हिस्सा बनते हो आपकी इज्जत उतना ही बढ़ती है। और जो शुरू में मैंने राय वाली बात कही थी, तो पक्का भाई अब सरकार भी कोई पॉलिसी बनाती है तो आप ही सरकार के फैमिली हो, सरकार के हिस्सेदार हो, आपसे राय लिया जाता है, भाई बताओ क्या करना है इसमें। और घर वाले तो फिर राय लेंगे ही, समाज में समाज वाले भी राय लेते हैं, मतलब सब लेते हैं। तो भाई तैयारी पूरा रखिए। ठंडी में नहीं कि भाई ठंडी में आराम से कंफर्ट जोन एक बार बिस्तर में गए, नींद आ गई। नींद आ जा रही है बिना पढ़े, अगर आपको कंफर्टेबल नींद आ रही है तो सोचो भाई आपको बहुत जरूरत है बैठने की, नहीं यार बहुत जरूरत है मोटिवेशन की, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो और आपको बिना पढ़े नींद आ जा रही है। मतलब
जो आपका जो मेंटल स्टेटस है ना वो बहुत गर्त में है कहूं तो, उसको थोड़ा अपडेट करिए, अपग्रेड करिए। बिना पढ़े आपको नींद आनी ही नहीं चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की, एंजाइटी होनी चाहिए कि आज पढ़ नहीं पाया, आज पढ़ नहीं पाया, टेंशन होना चाहिए। बिना पढ़े नींद ना आए तभी समझो कि आप सही आदमी हो, सही ट्रैक पे हो। बाकी आपका कोई व्यू कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।